नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस की फैक्ट्री में। दोस्तों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं एक प्यारा सा दिवस जिसका नाम है बिहार दिवस। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वर्ष 1912 में आज के ही दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था? तो ध्यान रखना है, 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार राज्य के गठन को एक उत्साह के रूप में मनाने के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2010 से यह निर्णय लिया कि अब हर वर्ष 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाएंगे। तो कब से मनाएंगे? तो वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग मना रहे हैं। क्या? तो बिहार दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ लिया। अगर मैं बात करूं बिहार का एक गौरवपूर्ण इतिहास क्या है, तो मैं अगर बिहार शब्द के बारे में बात करूं, जो बिहार शब्द है, बिहार शब्द विहार से बना है। किससे बना है? बिहार शब्द विहार से बना है। अगर मैं बात करूं, बिहार बौद्ध संस्कृति का जो जन्म स्थान रहा है और इस वजह से इसे पहले विहार राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इसे हम बिहार के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था, या प्राचीन काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। अगर मैं बात करूं बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना, पहले उसको हम पाटलिपुत्र कहते थे, लेकिन अब उसी पाटलिपुत्र को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं, जो भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, वो भी बिहार के भूमि से ही थे। अगर मैं बात करूं, जो बिहार का एक वैशाली जिला है, बिहार का वैशाली जिला किस लिए फेमस है? तो बिहार का जो वैशाली जिला है वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। क्या मानते हैं उसको? विश्व का प्रथम गणतंत्र मानते हैं। और मैं बात करूं, विश्व के प्रमुख दो धर्मों की उत्पत्ति बिहार से हुई, जिनमें एक बौद्ध है, दूसरा क्या है? जैन है। पहला क्या है? बौद्ध है, दूसरा क्या है? जैन है। अगर मैं बात करूं बिहार की जनसंख्या का, तो बिहार की जो जनसंख्या है वह वर्तमान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 10,40,99,452 है। कितना है दोस्तों? 10,40,99,452 है। अगर मैं 2011 के अनुसार पुरुषों की जनसंख्या के बारे में बात करूं कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना है 2011 के अकॉर्डिंग जो पुरुषों की जनसंख्या है वह थी 5,42,78,157। वही मैं महिलाओं की जनसंख्या की बात करूं, 2011 के अनुसार 4,98,21,295 रही है। अगर मैं बात करूं साक्षरता दर कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, तो साक्षरता दर जो है वह 61.8% है। कितना है? तो 61.8% है। वही अगर मैं बात करूं लिंगानुपात कितनी है, सेक्स रेशियो कितनी है बिहार की, तो ध्यान रखना है जो सेक्स रेशियो है वह 918 है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में 2011 के अनुसार 1000 पुरुष पर जो महिला थी वो कितनी थी? 918 थी। कितनी थी बच्चों? तो 918 थी। आगे अगर मैं बात करूं भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है, तो भाषाओं में हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है और मगही बोली जाती है। वही मैं बात करूं कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है जो पड़ोसी राज्य है बिहार के वो होगा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये है पड़ोसी राज्य बिहार के। अगर मैं वही बात करूं कि झारखंड कब अलग हुआ था, झारखंड कब अलग हुआ था, तो ध्यान रखना है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को। किससे अलग कर दिया गया? तो ध्यान रखना है 45% भूमि के साथ झारखंड को अलग कर दिया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को किया गया।
मैं अगर बात करूं कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का जो राजकीय पशु है बैल है। वहीं पे राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। अगर मैं बात करूं राजकीय वृक्ष क्या है बिहार की, तो पीपल है। अगर मैं बात करूं राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय फूल क्या है, गेंदा है। जिले कितने हैं, तो जिले 38 है। और कितना लोकसभा सीट है, तो लोकसभा सीट है 40। अगर मैं बात करूं राजधानी क्या है, तो राजधानी पटना है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं बिहार से, तो ध्यान रखना है बच्चों, नदियां कोसी है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्ष भर में बहुत बार अपना मार्ग को बदलती है। वहीं पे गंगा नदी है, महानंदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कमला नदी है, सोन नदी है और पुनपुन नदी है। अगर मैं बात करूं वन एवं राष्ट्रीय उद्यान का, तो बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितना है, 12 है। वहीं पे मैं अगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूं, एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितना राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। कहाँ पे है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। वहीं पे राजगीर अभ्यारण्य भी है। अगर राजगीर की बात करूं तो राजगीर नालंदा में है। और यहाँ पे एक है कांच ब्रिज, ग्लास ब्रिज बोलते हैं उसको। भीम बाढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य भी है गया में। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अगर मैं बात करूं बिहार में विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा भी है। अगर मैं नालंदा की बात करूं तो जो नालंदा है, नालंदा का अभी हाल ही में कुलाधिपति बने हैं जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया के बारे में मैं बात करूं, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। अगर मैं बात करूं वर्ष 2016 में इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया। कब शामिल किया गया दोस्तों, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर मैं बात करूं कुछ धार्मिक महत्व भी इसका है। क्या धार्मिक महत्व है, पहला भारत का प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर, भारत का प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर भी वही बिहार में है। दूसरा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी वहीं पे है। तीसरा हरमिंदर तख्त गुरुद्वारा भी पटना है, जिसे पटना साहिब भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं बिहार एक नज़र में, बिहार एक नज़र में, तो यहाँ पे जो राज्यपाल साहब हैं वो कौन है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कौन है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। अगर मैं मुख्यमंत्री के बारे में बात करूं, मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। कौन है, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। और कितनी बार हुई हो गए, तो ध्यान रखना है 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के, बिहार के। अगर मैं बात करूं जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है, तो state.bihar.gov.in है। क्या है, state.bihar.gov.in है। स्थापना कब हुआ, स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 को। कब स्थापना हुआ, 22 मार्च 1912 को। इसलिए आज के दिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं, तो 2010 से मनाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वर्तमान बिहार के रूप में उड़ीसा प्रांत से अलग बिहार राज्य 26 जनवरी 1950 की। तो उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से, तो ध्यान रखना है उड़ीसा अलग हुआ था 1937 में। कब अलग हुआ था, तो 1937 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। वहीं पे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो बात करूं तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो वो कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं ये जानने का प्रयास करूं कि बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है वह सबसे पहले स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा महिला कहाँ पढ़ी लिखी है बिहार में, वो जिला कौन सा है, रोहतास है। और वही रोहतास है जहाँ पे गेहूँ और धान की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों बिहार की, तो बिहार अपने आप में एक बेहतर राज्य है। वहाँ की जो राज्य की मछली है, राज्य की मछली क्या है, मांगुर है। इसको भी ध्यान रखना है। सबसे महिला कम पढ़ी लिखी बिहार में किस जिले में, तो सहरसा है। एक क्वेश्चन और पूछता है थावे महोत्सव, क्या पूछता है दोस्तों, थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में है, तो ध्यान रखना है जो थावे महोत्सव है वह बिहार के गोपालगंज में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मलमास मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना है जो मलमास मेला है, मलमास मेला वो राजगीर में लगता है।
कहाँ लगता है मलमास मेला? तो मलमास मेला नालंदा के राजगीर में लगता है दोस्तों। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।